गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो दशवंत वैम्पायर्स रहते हैं उन सबको पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं सेवियर्स एंड रीबॉर्न्स वैम्पायर, और उन लोगों की मदद करने के लिए एक नई स्पीशीज़ आ जाती है जिनको लाइकन्स कहा जाता है। लाइकन्स भी आकर उनकी मदद करते हैं। अब जब पूरा माहौल पूरी तरीके से शांत हो जाता है तो हमारी ऐश जो होती है अब वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है। तो वो टेरेस पे खड़े होकर वहीं पर देख रही रहती है। तभी लूसी जब अपनी साइकिल को पार्क करती है तो वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसे ऐश दिखती है, और ऐश 2 सेकंड्स में नीचे आ जाती है। तभी लूसी कहती है कि तुम अब ये मत कहना कि तुम 10 मिनट से यहीं पे खड़ी हो, तुम जस्ट अब भी आई हो। तो वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। और इन दोनों के बीच में क्यूट क्यूट टॉक हो जाती है और दोनों क्लासरूम पे चले जाते हैं। अब उसके आगे क्लासरूम पे जाने के बाद जो ऐश रहती है वो एल्सी के पास जाकर बैठ जाती है और एल्सी को हाय कहती है। एल्सी का थोड़ा सा मूड ऑफ होता है। तभी वो पूछते हैं कि तुझे क्या हो गया, तेरा मूड क्यों ऑफ है। तो कहती है लूना नहीं आई है यार, और लूना आज मुझे मिली भी नहीं, मैंने उसे फ़ोन पे कॉल भी किया था, मेरी बात तक नहीं हुई है। तो तभी ऐश कहती है सो एल्सी, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, हो जाता है, कुछ होगा। अभी मैथ भी 2 दिन के लिए नहीं आई थी। तो कहती है तू 2 दिन के लिए नहीं आए तो आई कैन अंडरस्टैंड, मे भी कुछ काम होगा और चीज़ें अलग होगी, बट लूना नहीं आई है। तभी ऐश बोलती क्यों, अगर मैं 2 दिन नहीं आऊँ तो तुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लूना नहीं आए 2 दिन तो तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। तो कहती तेरे को तेरे न आने से सबसे ज़्यादा फ़र्क तो लूसी को पड़ रहा था। लूसी बार बार हमारे पीछे पड़ के पूछे जा रही थी कि यार आपको पता है ऐश क्यों नहीं आई है, ऐश को क्या हो गया, ऐश को क्या हो गया। आई डोंट इवन गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बिटवीन यू टू। तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, क्या तुम दोनों कॉम्पिटिटर हो या फ्रेंड हो या एनिमी हो, क्या हो। तो कहती है एनिमी नहीं है, हम सिर्फ कॉम्पिटिटर हैं, और वैसे भी मुझे उसको हराना है, उसने आखिर मुझे हराया है चीज़ों के लिए, तो तुम ये भूल कैसे सकती हो। ऐश यहाँ पर एल्सी को कहती है। तो कहती है आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लूना नहीं आई है। ऐश भी देखती है लूना तो अभी तक बहुत देर हो गई है, वो नहीं आती है। तभी वो पूछती है क्यों, तुम दोनों के बीच में कुछ फाइट वगैरह हुई है क्या, जो तुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है। आज नहीं तो कल आ जाएगी, इसमें इतना फ़र्क पड़ने वाली क्या बात है। तो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में एल्सी को इसलिए फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि उसके बीच में थोड़े से लवी मोमेंट्स हुए थे लूना के साथ, और उन दोनों की किस हुई थी, और कहीं ना कहीं अब एल्सी लूना के लिए प्यार करना फील कर लेती है। तो उसको ऐसा लगता है कि यार वो क्यों चली गई है, क्यों नहीं आई है। जब आप किसी के लिए कुछ फील करने लग जाते हो और आपका वो बंदा गायब हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं घबराहट और वो सब फील होता है ना, वही चीज़ उसके साथ भी हो रही थी। उसको भी अब ये चीज़ फील हो रही थी कि यार क्या हो गया है, वो अभी तक आई क्यों नहीं है। थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, मैथ्स की टीचर आ जाती है। तभी वहाँ से वाइस प्रिंसिपल मैम, जो एक्चुअल में ऐश की मॉम रहती हैं, वो आती हैं और आकर कहती हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि हमारा इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन होने वाला है, वो एक्चुअल में ना प्रीपोन हो चुका है। मेरे पास अभी नोटिस आया है कि वो अब 2 दिन के बाद है, जो 1 वीक के बाद हो रहा था वो 2 दिन के पहले हो रहा है। तभी वहाँ से ऐश बोलती इतनी जल्दी कैसे मैम हो सकता है, हम इतनी जल्दी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो कहते मुझे नहीं पता है, तुम लोग अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ाओ, बट ये कंपटीशन जीतना ही चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉलेज की रेपुटेशन इस पर डिपेंड करती है, और अभी तक हमने कोई भी इंटर डांस कंपटीशन नहीं जीता है। हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स जीते हैं, हर चीज़ जीती हैं, और हम टॉप 5 पर भी नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पे देहरादून के इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो हमेशा से डांस कंपटीशन जीतते हुए आए हैं। तो यार हमारे को तो हमें इस बार जीतना ही पड़ेगा। तो वहाँ की जो रोज़ मैडम होती है बोलती है कि इस बार थीम क्या रखा है। तो वहाँ से ऐश बोलती है लूसी ने थीम डिसाइड करी है। तो कहती है क्या डिसाइड किया, क्या मैं जान सकती हूँ लूसी। तो लूसी वहाँ से अपनी बेंच से खड़े होकर बोलती है कि जस्ट मैम फ्यूजन डिसाइड किया है।
तो कहती है कि ओके नाइस कंसेप्ट, फ्यूजन किस तरीके का। वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल मैम भी पूछते कि हाँ लूसी किस तरीके का फ्यूजन। तो वो कहती है कि सबसे पहले हम बॉलीवुड डांस करेंगे, उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा हिप हॉप का तड़का डालेंगे और फिर हम सालसा करेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट होंगे। आई मीन एक्चुअल में हमारे पास 7 मिनट्स रहते हैं। उस 7 मिनट्स में हमें सारे डांस फॉर्म दिखाने, क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचेगा फ्यूजन करने की, वो अपना बेस्ट चीज़ ही लेंगे। आई मीन मतलब अगर वो हिप हॉप्स में अच्छे हैं तो सबसे ज़्यादा हिप हॉप करेंगे, अगर वो सालसा में अच्छे हैं तो सालसा करेंगे। लेकिन हमें चारों चीज़ों को परफेक्ट तरीके से करनी है और एक ही डांस में डालना है। तो मीन्स कुछ क्रिएटिविटी और कुछ यूनिक दिखेगा तभी वो हो पाएगा। ये बात सुन के रोज मैम क्लैप करती हैं और कहते हैं कि वाओ आई लव योर कंसेप्ट, योर आइडिया। वाइस प्रिंसिपल मैम भी कहते हैं कि ये भी सही है। तभी ऐश बोलते हैं कि क्या प्रीपोन क्यों हुआ है। तो कहते हैं कि दिल्ली में जो जज हैं उनको कंपटीशन जज करने के लिए बुलाया गया है। स्कूल मतलब दिल्ली के स्कूल्स वालों ने भी उन्हें बुलाया गया है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो सबसे पहले हमारे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स को रिप्रेजेंट मतलब जज करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। तो इस हिसाब से उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है और वो जज कर रहे हैं और उनको देहरादून के वो आन बान और शान है, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है तो जल्दी हो जाएगा कंसेप्ट। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। ये बोलती है ये बोलकर जो ऐश रहती है वो एलसी की तरफ देख के बोलती है कि अब थोड़ी सी हमें प्रैक्टिसेस इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एलसी कुछ बोलती नहीं है और लूसी भी बोलती है कि हाँ करेंगे। थोड़ी देर के बाद सारे क्लासेस जब ख़त्म हो जाते हैं तो जो हमारी लूसी रहती है वो बाहर निकल रही थी, तभी उसका ऐश हाथ पकड़ के बोलती है आज नहीं, आज लाइब्रेरी मत करो प्लीज़। तो कहती है पर मुझे पढ़ाई करनी रहती है, तुम्हें पता है ना। मैं एक्चुअल में जब इधर चली जाती हूँ कैफेटेरिया में रात के 12-1 बजे पहुँचती हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। सो ये लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुझे टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, और मेरे लिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैरिकुलम एक्टिविटीज़ अच्छी रहती है, बट अगर मैं फेल हो गई तो कैसे होगा। तभी आशीष के सामने आके बोली तुम कभी फेल नहीं होगी, ये बात की गारंटी मैं देती हूँ तुम्हें, और तुम पास भी बहुत अच्छे से हो जाओगे नंबरों से, उसकी टेंशन मत लो। बट अभी क्या डांस भी इम्पॉर्टेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्लीज़ कंपटीशन की बात है। आज तुम्हारे सामने तुम्हारी कॉम्पिटिटर तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर बोल रही है कि हम अपने कंपटीशन को बाद में देख लेंगे, पहले हम दूसरों को दिखा दें कि हम पावरफुल हैं। तो वह हंसते हुए बोलती है कि ज़रूर, क्यों नहीं, चलो। और ऐसे वो उसके सामने हाथ देती है। और फिर एल्सी जो होती है वो लूना को बहुत मिस कर रही रहती है। तभी ऐश बोलती है एल्सी हमें कंपटीशन के लिए चलना है। तो कहती है लूना, तो कहती है लूना के घर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम अभी तो चलो। तो कहती है ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों डांस सब के सब चले जाते हैं डांस कॉम्पिटिशन्स की प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर जो हमारी एल्सी रहती है वो बॉलीवुड डांस के लिए प्रैक्टिस करती है, यहाँ पे लूसी डांस कर रही रहती है वो, क्योंकि अभी तक तो ये लोग जिस चीज़ में परफेक्ट रहते हैं उसमें तो अच्छे रहते हैं, बट बाकी चीज़ों में कंपटीशन में ये बाकी जो फॉर्म्स होते हैं डांस फॉर्म में उनको इतने अच्छे से आता नहीं है। तो इन लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि सब किसी ना किसी में एक्सपर्ट होते हैं, बट कोऑर्डिनेशन तो सबकी मिलकर होगी क्योंकि टीम ऑफकोर्स 12 लोगों की रहती है। मतलब जो टीम 12 मेंबर्स से मिली हुई रहती है, तो सबको डांस करना पड़ेगा। तो सब डांस कर रहे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सब डांस कर रहे रहते हैं। और इस तरीके से जब बॉलीवुड की डांस करते टाइम जो लूसी रहती है उसकी कमर नहीं मटक रही रहती है, तो जो ऐश होती है वो पास आती है उसके करीब और उसे बोलती है कि लूसी तुम्हारी कमर को थोड़ा सा तो मटकाओ। तो वो कहती है कि नहीं यार नहीं हो रहा है। तो वो कहती है कि रुको मैं तुम्हें सिखाती हूँ। फिर वो पीछे से आकर उसकी कमर को टच करती है और उसे बोलती है कि थोड़ा सा हिलाओ, और वो हल्का हल्का उसे हिलाने की कोशिश करवाती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो उसके मूवमेंट्स करा रही रहती है हल्का हल्का, और जिसकी वजह से सबको डांस को फील होने लगता है। लूसी को कमर मटकाने का कम और ऐश के इस तरीके से करीब आने पे ज़्यादा फील होने लगता है, वो डांस करने लगती है। तभी
जो उसका जो हाथ होता है वो ऑटोमेटिकली उठकर वहाँ जो हमारी ऐश रहती है उसके शोल्डर के मतलब उसके गालों को टच करते हुए वो डांस कर रहे रहते हैं। पूरा का पूरा जो सबके सब लोग उन लोगों को घूर घूर के देखने लग जाते हैं कि किस तरीके का डांस कर रहे हैं दोनों। फिर वो एकदम से उसे टर्न करती है और उनके बीच में अलग डांस स्टार्ट हो जाता है और वो सालसा डांस हो जाता है कि दोनों सालसा की प्रैक्टिस करने लगते हैं। और जब वो सालसा की प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं, जब एक दूसरे की कमर को टच कर रहे रहते हैं एक दूसरे से, दोनों की आंखों में आंखें डाल के दोनों की आंखें दूरी नहीं हो रही रहती है, और वो उसके बालों को साइड करके उसे पूरा पकड़ के उसे मतलब एकदम से गिराती है, फिर एकदम से गोदी में उठाती है, अपलिफ्टमेंट कर रही रहती है, सारी चीज़ों के डांस कर रहे रहते हैं। वहाँ पर सबके सब भी कपल्स डांस करने लग जाते हैं। जो वहाँ पर सिर्फ एक जो सीनियर रहता है वो बैठ जाता है, क्योंकि लूना नहीं रहती है, तो वो खड़े होके बैठ जाता है। तभी कोरियोग्राफर मैम बोलती है आओ तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तो कोरियोग्राफर मैम के साथ प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ये दोनों अपने डांस में इतना मगन रहते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि पूरी स्टेज में कोई और भी लोग हैं। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे रहते हैं और डांस के मूवमेंट्स को कर रहे रहते हैं। ऐश की आंखें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं कि जो लूसी है बस उसकी आंखें ही देखी जा रही रहती है। कब वो उसकी आंखों में खो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और धीरे धीरे जिस तरीके से ऐश उसकी कमर को पकड़ रही रहती है, उसके डांस के मूवमेंट्स को फील कर रही रहती है, एक अलग सा ही एहसास हो रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पर सब डांस करने रहते हैं, तभी एकदम से लाइट चली जाती है। तो जैसी लाइट जाती है तो थोड़ा सा जो ऐश रहती है वो करीब आके लूसी के लिप को टच कर देती है अपने लिप से और हल्की सी किस कर देती है, और जैसी लाइट आ जाती है वो एकदम से दूर हो जाती है। लूसी यहाँ पर सिर्फ शॉक्ड होकर देखती रह जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है, और वो बस अपनी आंखें फाड़ते हुए देखती है। थोड़ी देर के बाद मैम बोलती हैं आज के लिए इतनी प्रैक्टिस ठीक है, बाकी टाइम बाद में। और यहाँ पे जो लूसी होती है वो थोड़ी देर तक अपने लिप पे हाथ रखती है और कहती है कि अभी ये क्या हुआ था। तो तभी ऐश बोलती है चले, तो वो कहती है कि हाँ। एल्सी यहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मैं मेरी कार से मैं डायरेक्ट लूना के घर जाती हूँ, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। तो वो कहती है ठीक है। और यहाँ पर जो ऐश रहती है वो देखती है कि जो लूसी है वो कहीं अपनी ही उलझनों में चल रही है। वो बार बार अपना जो हाथ है वो लिप पे रख के धीरे धीरे चले जा रही है, वो अलग ही सोच में डूबी हुई है। तो ये चीज़ देख के वो अजीब सा देखने लगती है। तभी वो उसके पास जाकर बोलती है क्या हो गया है तुम्हें। तो वो कहती है कि तुमने मुझे किस किया ना। तो ऐश बोलती है मैंने तुम्हें किस किया, मैंने कब तुम्हें किस किया। तो कहती है वो जब लाइट गई थी यू किस्ड मी। तो कहती है नो आई डिडंट किस यू। तो कहती है कि नो, फिर मेरी लिप पे किसके लिप आए, और पकड़ा तो तुमने ही मुझे था, तो तुमने ही मुझे किस किया ना। तो ऐश थोड़े पास आती है उसके और थोड़ा सा अपनी सर झुकाकर बोलती है लूसी क्या तुम्हें मुझे किस करने की इच्छा होती है। तो यहाँ लूसी कहती है नहीं, मतलब क्या पूछ रही हो तुम ऐसे सवाल। तो कहती है मेरे सवाल का जवाब दो। तो कहती है पता नहीं। तो कहती है तो फिर तुम दिन में सपने क्यों देख रही हो कि मैं तुम्हें किस करूँगी। मैं तुम्हें किस नहीं करती हूँ और ना मैंने किया है, तो ऐसे गलत फहमी में क्यों हो। तो कहती है कि अच्छा हो सकता है, पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, मैं कुछ गलत ही फहमी में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद से कुछ कह दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। तो कहती है नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पर तुम थोड़ा होश में रहो, दिन में सपने ना देखो। वो कहती है ठीक है, और ऐसे कह के चुपचाप वहाँ से लूसी जाने लगती है। ऐश यहाँ पर अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है कितनी क्यूट है यार, कितनी इनोसेंट है, हालांकि मैंने इसे किस भी कर दिया और ये इतनी क्यूट तरीके से सोचते हुए जा रही है बेचारी। हाय, इसकी मासूमियत देख के तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आते हैं जब मैं भी उससे इतना प्यार करती थी। हाश मैंने उसे बताया होता, पर जो गलती मैंने पहले करी है वो अब नहीं।
अब अगर मुझे सच्ची में लूसी पसंद है तो मैं अपनी फीलिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं उसे बता दूँगी मैं उसे पसंद करती हूँ। व्हाट आई एम सेइंग, मैं उसे पसंद करती हूँ? नो नो, मैं उसे पसंद नहीं कर सकती हूँ, वो मेरी कॉम्पिटिटर है। एकदम से जो जोन से ऐश आती है और वो बोलती है नहीं नहीं मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए। पर कहते हैं ना, प्यार छुपाए नहीं छुपता है, और मोहब्बत जितनी दूर करी जाए वो उतनी तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर ऐश अपने काम पे लग जाती है और उसे अवॉइड करके चली जाती है। लूसी बस साइकिल निकाल कर अपनी वो कैफेटेरिया एरिया पे जाने लगती है। धीरे धीरे वो जब जारी रहती है तो यहाँ पर ऐश को अजीब सी बेचैनी होती है और वो कहती है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। लूसी सही से पहुँचेगी ना कैफेटेरिया में? अच्छे से तो पहुँच जाएगी ना? नो नो, शी इज़ जस्ट माई कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिटर को पहुँचना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ज़रूरी है। तो मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए। तो यहाँ से लूसी स्पीड में भागती है, सॉरी ऐश जो होती है यहाँ से स्पीड में भागती है और जंगलों की तरफ से बस देख रही रहती है कि लूसी प्रॉपरली जा रही है कि नहीं। लूसी अपनी साइकिल को धीरे धीरे चलाते चलाते प्यार से लेकर जा रही रहती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारी एल्सी रहती है वो लूना के घर के बाहर जाती है और वहाँ पर वो बेल को रिंग करती है। लूना एकदम से कहती है कि कौन आया है। तो लूना अपने जो बाहर एक कैमरा लगा रहता है वहाँ से स्क्रीन में देखती है तो वो कहती है एल्सी आई है। तो वो उसके जो थोड़ी बहुत उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वहाँ से वो एक काम करती है, एक बहुत बड़ा शॉल रहती है अपने आप को कवर करती है पूरे तरीके से और जाके गेट ओपन करती है। तो वहाँ पर एल्सी रहती है। एल्सी कहती है हाय लूना। तो लूना बोलती है तुम यहाँ कैसे? तो वो कहती है तुम आज कॉलेज भी नहीं आई थी और मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आई हो और ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो आई जस्ट केम टू नो कि आर यू ओके और नॉट। तो वो कहती है कि आई एम ओके बट थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा सा फीवर आ गया है। तो ऐसे करके एकदम से जो हमारी अलसी रहती है वो लूना को टच करती है और बोलती है कि नहीं तुम्हारा आंग तो पूरा ठंडा है। तो वो कहती है नहीं मैंने मेडिसिन खा ली ना इसलिए मैं थोड़ी ठंडी हो गई हूँ। तो वो कहती है हाँ हाँ पर तुम इतनी शॉल क्यों ओढ़ी हुई हो, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या? एल्सी पूछती है। तभी लूना कहती है मैंने बताया था ना मुझे फीवर हो गया था तो मैं यही ओढ़ के। कहती अभी तो उतार दो। तो कहती नहीं नहीं फीवर फिर से आ जाएगा, तुम रहने दो। तुम बैठो ना यहाँ पर। तो जो लूना रहती है वह एल्सी को बिठाती है पर एल्सी से रहा नहीं जाता है। तो एल्सी बोलती है 2 मिनट रुको। फिर वो खुद किचन से जाके उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है तुम पानी पियो अच्छे से, तुम्हें बिल्कुल इतना पसीना है मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो उसकी चीज़ों को वाइप आउट करती है। लूना बस उसकी तरफ देखे जा रही रहती है और धीरे से बोलती है तुम्हें रहा नहीं जा रहा था क्या मेरे बिना? तो कहती है क्या मतलब? तो कहती है क्या मतलब क्या है एल्सी, तुम भी कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो जो तुम समझ नहीं रही हो और मैं भी कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ। तुम्हें भी मुझसे अट्रैक्शन हो रहा है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे तो है ही तुमसे। एकदम से लूना ये क्या बात कह देती है। एल्सी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, यू आर माई गुड फ्रेंड और अपनी फ्रेंड की केयर करना बनता है। तो तभी जो एल्सी रहती है वो थोड़ा दूर जाती है। तभी लूना उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलती है और उसकी कमर पे हाथ डाल के बोलती है और अपने लैप पे बिठाते हुए बोलती है अच्छा आज मैं नहीं आई थी तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा था ना? तो वो कहती है कि हाँ तुम मेरी दोस्त हो इसलिए। तो वो कहती है अच्छा 2 दिन से तो तुम्हारी ऐश भी नहीं आई थी। ऐश नहीं आई थी तो तुम नॉर्मल थी। तुमने कहा ठीक है यार वो दोस्त है का कुछ हो गया होगा, नहीं है तो इसलिए। तो पर जब मैं नहीं आई तो तुम्हें इतना क्यों फ़र्क पड़ा और तुम मेरे घर तक आ गई। तो इस चीज़ को मैं क्या समझूं? तभी एल्सी कहती है कुछ भी मत समझो, बस तुम मेरी दोस्त हो और तुम इस सिटी में नहीं हो। ये देहरादून नई है, नया चीज़ है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने सोचा। पर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ में ये मार्क्स कैसे हैं? एकदम से जो एल्सी होती है वो पूछती है लूना से। लूना अपने मार्क्स को कवर करते हुए बोलती है अरे वो नहीं, वो थोड़ा सा चोट वोट लग गई थी इस वजह से। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है एल्सी। मैं कल तुम्हें पूरे तरीके से मिलूंगी, आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दो, मैं कहती हूँ। तो तभी एल्सी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रुक के तुम्हारी केयर कर लूँ।
तभी लूना कहती नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं बस जल्दी ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा सा वीकनेस है, वो मैं होने के बाद तुम्हें मिलती हूँ। तो वो कहती है ठीक है। और ऐसे वो जो होती है एल्सी, वो उसके फोरहेड पे किस कर देती है, पर लूना उसका हाथ पकड़ के बोलती है मुझे ना यहाँ पर भी दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर तुम किस करोगी क्या? तो एल्सी उसको एकदम से शोल्डर पे मार के बोलती तुम बहुत नॉटी हो गई हो, कुछ भी सोची हो, जाने दो मुझे। तो कहती सच्ची में पेन हो रहा है। वो अपने लिप पे हाथ रखते हुए ये सब बोल रही रहती है। तो लूना थोड़ा सा उसके आगे एकदम से स्पीड में आती है, और एक्चुअली उसकी तबीयत खराब होती है, पर फिर भी वो इतनी स्पीड में उसके सामने खड़ी हो जाती है ना, तो एल्सी भी थोड़ा सा डर जाती है। कहती है कि अभी तो तुम्हारे को चलते नहीं बन रहा था और तुम एकदम से आ गई। तो कहती हैं कि पेन हो रहा है ना। तो वो कहती है अरे नहीं तुम कुछ भी मत बोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो एल्सी जा ही रही रहती है और लूना अब उसको रोकती नहीं है। तो एल्सी को अच्छा नहीं लगता कि रोक तो सही, पर वो नहीं रोकती। फिर वो एकदम से टर्न होती है और उसके पास आती है और उसके लिप पर हल्का सा किस करके भाग जाती है और कहती है आज के लिए इतना ही काफ़ी था, बाय, कल जल्दी ठीक होकर आना। और ये बोल के वो चली जाती है। लूना को एल्सी का इस तरीके से बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत क्यूट तरीके से उसे देखने लगती है। फिर वो उस अपने बालों पे हाथ डालते बोलती है पागल, और ये बोलकर वो अपने बेडरूम में चली जाती है। हालांकि जो लूना थी वो काफ़ी ज़्यादा घायल थी, उसकी चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर वो अपने आप को कवर करती है और बेड रेस्ट पे चली जाती है। ऐसे ये समय भी बीत जाता है, रात का टाइम रहता है। लूसी जो रहती है घर पे जब वापस आ रही रहती है, तो वहाँ पर जो ऐश होती है वो पूरे रास्ते भर उसको देख रही रहती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के रहते हैं जो दारू पिए हुए रहते हैं और गंदे से रहते हैं। जैसी वहाँ से लूसी जा रही रहती है, तो वो लड़के भी उसके पीछा पीछा करने लगते हैं, पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते बोलते हैं और बहुत छेड़ते हैं और चीपी लाइंस बोलते हैं। ओए कमसम कली कहाँ जा रही है, अरे बहुत पटाखा लग रही है, उफ ये इसकी कमर ट्विन 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 मटक रही है, कितनी पागल है यार, ये कितनी मस्त दिख रही है। तभी जो लूसी होती है वो टर्न होती है और एकदम से गुस्से से कहती है तुम्हें अपनी जान प्यारी है कि नहीं? तुम जिसे छेड़ रहे हो पहले उसके बारे में जान लो, और अगर तुमने अब मुझे छेड़ा तो फिर अपनी मौत को बगावत तुम दे ही दोगे। जैसी वो ये बोलती है तभी वो बोलता है अच्छा तो तू हमें मारेगी, तू हमें मार पाएगी, हाँ 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 मजाक भी ऐसा किया कर जो अच्छा लगे। और वो लड़के बोल के अटैक करने लगते हैं। जैसी जो लूसी आती है अपनी साइकिल को रखती है और वहाँ खड़ी हो जाती है और वो एकदम से शायद से एक लड़के को मारती उससे पहले वहाँ पर ऐश आती है और इतनी जम के उस इंसान को मारती है कि वो दूर जाके गिरता है। और फिर वो दूसरे लड़के की तरफ देख के बोलती है आ हिम्मत है तो आ। फिर वो लड़का एकदम से भाग कर आता है और जो ऐश होती है वो एकदम से उसके सर पे मारती है, तो वो नीचे टिप्पा खाकर गिर जाता है। दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है तेरी तो, एकदम से उसको चाकू निकाल के मारने की कोशिश करता है। वो उसकी हाथ पकड़ती है और उसके हाथ को मोड़ देती है, तो उसकी हाथ टूट जाता है। वो रोने लग जाता है कि मेरा हाथ टूट गया। दूसरा लड़का सीधे सीधे बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा, दीदी मैं उसको हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। तो वह हंसते हुए बोलती सबसे समझदार तुम ही हो, इनको बोल दो कि हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। और यहाँ पर जो लूसी रहती है वो 1 मिनट के लिए सिर्फ ऐश की तरफ देखती रहती है और लूसी धीरे से बोलती है अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि जस्ट देखने आई थी कि तुम घर सेफली पहुँची हो कि नहीं, यू हैव टू से थैंक यू टू मी। तो कहती है बट तुम नहीं आती तो भी मैं हैंडल कर लेती। तो कहती किस तरीके से? तो कहती मेरे बैग में पेपर स्प्रे है, मैं वो मार देती। तो कहती अच्छा तो तुम चारों को पेपर स्प्रे मारती और उससे बच जाती। कहती मैं देख लेती ना तुम यहाँ कैसे, और क्या तुम मुझे स्टॉक कर रही हो? तो ऐश बोलती है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हें स्टॉक करने की, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ और मुझे पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें ऐरा गैरा छेड़े, और वैसे भी तुम्हारा बॉस के साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा था ये देखने के लिए।
के लिए भी मैं आई थी। तो वो एकदम से बोलती है, तुमने मेरे बॉस को इतना ज़्यादा डरा धमका दिया कि अब वो मुझसे अच्छे से ही बात करता है। तो यहाँ पे ऐश हंसने लगती है। तभी कहती है कि ये किस टाइप का बिहेवियर है ऐश। तो लूसी कहती है ये बात ऐश से। तो ऐश बोलती है कि क्या, अब मैंने क्या किया है। तो कहती है तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा अलग सा क्यों फील करती हो। तो कहती है कि कुछ भी नहीं। तभी वहाँ से एकदम से कार आ रही रहती है। तो जो लूसी रहती है वो ऐश को पहली बार खींचती है अपने पास और उसे एकदम से हक करती है। यहाँ पर लूसी ने ऐश को खींचा था और एक हाथ उसका साइकिल पर भी था। और वो एकदम से बोलती है कि देखो ध्यान रखा करो, कार आ रही थी। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलने लगती है। और लूसी कहती है कि तभी ऐश बोलती है आज हिसाब बराबर हुआ, तुमने आज मेरी जान बचा ली है। तो तुम्हारे ऊपर जो ये साइकिल प्लस क्या बोलते वो 5,000 का कर्ज था वो सब माफ़ हुआ, डील फिक्स हो गई। और मैंने कहा था ना एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मुझे भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है और तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। आज तुमने मुझे कार से बचा लिया, तो आई थिंक सो हमारी डील डन हो गई है। तभी लूसी कहती है नहीं, पर मैंने तुम्हें कुछ बचाया नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ साइड किया है। तो कहती है मेरे लिए तो वो बचाना था। और ऐसे कह के वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, यहाँ से ऐश को भी रहा नहीं जाता। वो उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है थैंक यू। तो लूसी बस उसको देखे जा रही रहती है। लूसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। तब ऐश और लूसी पूरे रास्ते भर धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते हुए साइकिल को आगे चलाते चलाते धीरे धीरे पहुंच रहे थे। कब वो इतनी ज़्यादा एक दूसरे से बात करने लगते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। और बात करते करते लूसी की घर आ जाता है। और यहाँ पर ऐश बोलती है इसके आगे मैं नहीं जा सकती हूँ, तुमने मुझे मना किया है। तो वो कहते हैं कि हाँ कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैंने तुम्हें मना किया है, और वो रीज़न्स रहने ही दो। तो कहती है जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, फिर दिखेगा बोलेगा। तो कहती है मैं जा रही हूँ। और ऐसे कह के यहाँ से जो हमारी लूसी रहती है वो चली जाती है। ऐसे ही ये दिन भी कट जाता है। नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होता है तो फिर से वो लोग सेम रूटीन स्टार्ट होता है, पर इस बार लूना आ जाती है। जैसी लूना लूसी के साथ मिलती है तो कहती है कि तुम ठीक हो लूना, कल तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो लूना कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत तो तबीयत ख़राब चलती रहती है, थोड़ा सा लाइट फीवर आ गया था, अप्स एंड डाउन तो लाइफ में होते ही रहते हैं। और तुम बताओ सब कुछ ठीक चल रहा है। कहते कि हाँ परसों हमारा डांस कंपटीशन है और आज का ही दिन है हमें डांस करने का। वो कहती है लेकिन वो तो एक हफ्ते बाद था ना। तो कहती है कि नहीं, प्रीपोन हो चुका है, कल डांस कंपटीशन है और आज ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहते हैं आज तो फिर हमें ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लूना कहती तभी लूसी कहती कि हाँ। तभी एल्सी आती है और लूना को टैप करके और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो जब टर्न होके देखने लगती है और जैसे वो टर्न होके बोलती है कि, और उसके सामने फ्लावर लेकर आती है और हाथ में चॉकलेट्स देती है और कहती है मैडम गेट वेल सून। तो कहती है नहीं मैं पहले से बेटर हूँ एंड थैंक यू फॉर दिस लवली चॉकलेट्स एंड दिस बुके। तो कहती है कि हाँ मैंने सोचा था मैं कल तुम्हारे घर जब आई थी ये लेकर आऊँ, बट मैं लाना भूल गई थी इसलिए अभी दी हूँ। तो लूना कहती है हाँ मुझे अच्छा लगा ये चीज़ एंड बाय द वे आई लाइक इट। तो तभी ऐश बोलती है अगर तुम लोगों का भरत मिलाप ख़त्म हो गया हो तो कृपया हम क्लास में चलें, और क्लास के बाद आज कोई भी घर जल्दी नहीं जाएगा। इवन सबको डांस प्रैक्टिसेस करनी है कल जब हमारी डांस है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो वो कहती है कि ठीक है चलो। और ये लोग क्लासेस जाते हैं, क्लासेस में काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर रहे रहते हैं, पढ़ते हैं। लूसी जो बहुत सीरियसली पढ़ रही रहती है लेकिन ऐश की नज़र सिर्फ और सिर्फ लूसी पे रहती है। तभी एल्सी कहती है कि लूना बहुत सुंदर दिखती है ना। तो ऐश बोलती है कि हाँ। तो कहती है तू क्या लूना को देख रही है। तो कहती है नहीं नहीं मैं लूना को नहीं देख रही हूँ। तो कहती है कि तो तेरी नज़र उधर क्यों जा रही है। तो कहती है नहीं मेरी कुछ नहीं, लूना की तबीयत ठीक है ना। तो कहती है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही है। चलो पढ़ाई करते। फिर ये लोग पढ़ाई करने पे लग जाते हैं।
जैसे इनकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो डांस कंपटीशन रहता है, सब डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करने लगते हैं। तो इस बार सब डांस बहुत प्रोफेशनली करते हैं। मतलब पहले इनका बॉलीवुड डांस होता है, सब करते हैं, बॉलीवुड के साथ थोड़ा सा हिप हॉप डांस होता है, फिर कंटेम्प्रेरी डांस होता है। जब कंटेम्प्रेरी डांस 4 लोग कर रहे रहते हैं तो पीछे वाले जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो सिर्फ थोड़ा हल्का हल्का डांस कर रहे रहते हैं, लेकिन मेन कंटेम्प्रेरी डांस वो लोग करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर सालसा स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो सालसा स्टार्ट होता है तो बहुत प्यार से कर रहे थे। तो आज भी जब जो हमारी लूसी और जो ऐश होते हैं वो एक दूसरे को सालसा बहुत प्यार से कर रहे रहते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे रहते हैं, तभी जो लूसी के दिमाग में कल की बात याद आती है कि इसने मुझे किस कर लिया था और किस तरीके से किया था। तो आज वो उससे नज़रें नहीं मिलाती है और नीचे देख रही रहती है, लेकिन मूवमेंट्स बहुत क्लियर तरीके से कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो हमारी ऐश होती है वो उसकी गर्दन को उठाती है, उसके चिन से पकड़ के और ऊपर करते हुए बोलती है, क्यों, क्या हो गया, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? सालसा में आँखों का कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, शायद तुम्हें पता नहीं है क्या? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे पता है, बट मुझे तुम्हारी आंखों में आज नहीं देखना है। तो कहती है, क्यों, क्या तुम्हारा किस करने का मन कर रहा है मुझे? तो कहती है, ऐ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो कहती है कि नहीं, मैं नहीं हो रही हूँ, और ऐसे करके वो उसे टर्न करती है और उसके टमी पे हाथ रखती है, उसका एक हाथ उसके दूसरे हाथ से मूव करके वो अपनी बॉडी को वेव वाले पोजीशन में वेव कर रहे रहते हैं। तभी वो कहती है, क्यों, क्या है फिर? तो कहती है, कुछ भी नहीं है, तुम गलत मत समझो। तो कहती है, मैं कुछ समझ ही कहाँ रही हूँ, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम मुझे किस कर सकती हो। तो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, दोनों का डांस कैसे होता है, और कल तो मेन डांस कंपटीशन है, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तब तक के बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।